नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी प्रक्रिया पूरी, सियासत अधूरी। जी, एसआईआर के तहत फार्म जमा करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। इस 1.5 महीने की अवधि में एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि राजनीतिक चर्चाओं और बहस का विषय भी बनी रही। खासकर कांग्रेस ने इसके बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर आरोप लगाए। लेकिन इस 1.5 महीने में कांग्रेस ने कितने लोगों की मदद की, ये फिलहाल नहीं बता पा रही है, और ड्राफ्ट सूची आने के बाद मदद की बात कह रही है। हालांकि अब सवाल यह है कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही और लोगों की मदद के लिए कांग्रेस कितनी एक्टिव दिखी। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नवंबर से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने का काम पूरा हो गया है। 2 बार तारीख बढ़ाने के बाद 18 दिसंबर को फॉर्म जमा करने की इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया। लेकिन इन 1.5 महीनों में एसआईआर से ज्यादा चर्चा इसकी राजनीति की रही। कांग्रेस ने शुरुआत से ही इसे वोट चोरी का जरिया बताया और बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। लेकिन अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया। 230 विधानसभा सीटों पर उसके बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए ने कितनी सक्रियता दिखाई, कितने नए नाम जुड़वाए और कितने मतदाताओं की मदद की। हालांकि इन सवालों पर कांग्रेस के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, फिर भी पार्टी एसआईआर को लेकर हमलावर बनी हुई है। इसका मतलब है कि जो सरकार बनी हुई है, अगर एसआईआर में 34 लाख 35 लाख नाम कट गए, 4 लाख नाम जो मर गए थे वो भी बने हुए हैं, 8 लाख नाम जो मृत हो गए थे वो भी है, और उसके जरिए चुनाव हुए हैं। यानी जो सरकार बनाई वो चोरी की है, या फिर जो नाम काटे गए गरीबों के वो गड़बड़ है। दोनों में से एक तो हुआ होगा। नहीं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी संख्या निर्धारित रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी मतदाता सूची का जो प्रारूप प्रकाशन है वो प्रकाशित होना है। 18 तारीख के बाद में मालूम पड़ेगा कितने लोगों के नाम उसमें आए हैं, कितने लोगों के गणना पत्र लौट के नहीं आए हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने मृत हैं, कितने शिफ्टेड हैं, उसके बाद जानकारी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरह के हालात सुनने में आ रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले मतदाता सूची में उन्होंने पूरे प्रदेश में 30-32 लाख मतदाताओं के नाम गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, डुप्लीकेट रूप से जुड़वा लिए गए थे। उदाहरण के तौर पर भोपाल को देख लीजिए आप। हकीकत ये है कि एक तरफ कांग्रेस एसआईआर को वोट काटने की प्रक्रिया बता रही है, तो दूसरी तरफ उसके पास ये बताने के लिए कोई आंकड़ा नहीं कि उसने कितने नाम जुड़वाए या कितने मतदाताओं को राहत दिलाई, या यूं कहें कि एसआईआर पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास आरोपों के अलावा कुछ खास नहीं है। यही वजह है कि अब बीजेपी कांग्रेस पर एसआईआर के बहाने राजनीति करने के आरोप लगा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की गई। मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया सफलतापूर्वक चली और यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। विपक्षी दलों को भी ये समझना चाहिए कि बाहरी मतदाताओं और अवैध मतदाताओं के माध्यम से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब कांग्रेस पचमढ़ी में राजनीतिक शिविर लगाने में व्यस्त थी। शिविर खत्म हुआ और उसके बाद बयानबाजी तेज भी हो गई, लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि कांग्रेस के बीएलए ना तो जनता के बीच ज्यादा सक्रिय दिखे और ना ही बीएलओ के साथ समन्वय करते नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एसआईआर कांग्रेस के लिए सिर्फ सियासी रोटी सेकने का मुद्दा था, या मतदाताओं की मदद से ज्यादा मकसद राजनीति करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। और आज एसआईआर की प्रक्रिया का लगभग अंतिम दिन था, नाम जोड़ना, घटाना, काटने का। अब रिवीजन का दौर शुरू होगा। दावे आपत्ति सुनवाई होगी 23 जनवरी से 16 फरवरी तक। लेकिन पूरे समय आपने देखा कि कांग्रेस वोट चोरी का नैरेटिव बनाती रही, एसआईआर में गड़बड़ी के आरोप लगाती रही, और आज भी जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अगर 4 लाख से ज़्यादा नाम कट रहे हैं तो सरकार चोरी की है। तो सवाल ये उठता है कि हर चुनाव के दौरान हम ये प्रक्रिया देखते हैं कि जब एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक जाते हैं कि नए लोग जुड़ते भी हैं, कुछ कटते भी हैं, कुछ मृत हो जाते हैं, कुछ पते बदल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं
कि कहीं और रहने लग जाते हैं, कहीं और मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ जाता है। तो एक ऐसे में एक साधारण सा आरोप लगा देना कि भाई ये नाम कट रहे हैं, इसका मतलब है सरकार चोरी की है। तो इन वोटरों के साथ भी छलावा नहीं है जो उम्मीद के साथ किसी एक पार्टी को वोट देते हैं। और कांग्रेस को भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को 2 लाख वोट मिल रहा है और बीजेपी को 2 करोड़ वोट मिल रहे हैं तो वोट चोरी हो गई हो। 2-4 लाख 5 लाख के अंतर होता दोनों के बीच, कई बार तो उतना भी नहीं बचता। 2018 में हमने देखा था कि बीजेपी का वोट ज़्यादा था, सरकार कांग्रेस की बन गई थी। मनोज जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यही है कि आम आदमी का जो मतदाता है उसका ही नुकसान हो रहा है। किसी राजनीतिक दल का नुकसान बहुत ज्यादा होगा ये मैं अभी तक तो नहीं सोच पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आम मतदाता जो वास्तव में पात्र हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। सरकार या चुनाव अधिकारी ये कह रहे हैं लगातार कि जिनके 2 जगह नाम हैं, जो विदेश चले गए हैं, जो 2003 के मतदाता सूची में उनके परिवार के नाम होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, या जो मतदाताओं की मौत हो गई है, इनको सूची से निरसन कर रहे हैं, ऐसा कहना है। लेकिन मैं सैकड़ों ऐसे आदमियों को जानता हूं जो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में वोट डाले थे जी। अभी 2 साल पहले ही चुनाव हुआ था, 2 साल 1 महीना पहले ही वहां वोट डाले थे। लेकिन इस बार उनके नाम पर जो बीएलओ कागज दे रहे थे, SIR वाला कागज, वो कागज उनके नाम पर नहीं आया, उनके माता पिता के नाम पर आया। लेकिन उनके बेटी बेटा जो पिछली बार मतदान किए थे उनके नाम पर नहीं आया। अर्थात मुझे लगता है कि कोई न कोई बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है जिसको न तो चुनाव अधिकारी देख पा रहे हैं, न BLO देख पा रहे हैं। मेरी कई BLO से चर्चा हुई है तो उनका ये कहना है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो नाम तय किए गए हैं उसके अनुसार कई मतदाता वैसे भी छूट रहे हैं। हमारे पास जो मतदाता सूची आई है वो हम दावे के साथ नहीं कर सकते कि जो 2 साल 1 महीना पहले चुनाव हुई थी वो मतदाता सूची है, या उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ वो मतदाता सूची, ये हम दावे पूर्वक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कई ऐसे परिवार हैं जिनके नहीं उसमें एक टेक्निकल ये चीज है ना खिलावन जी, आप भी समझते होंगे, दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि चुनाव आयोग साल में 2 बार नाम जोड़ता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना लोकसभा वाली, वो लोकसभा में वही सूची थी जो विधानसभा के चुनावों में थी, और उस बीच में एक बार मतदाता पुनरीक्षण हुआ था, दावे आपत्ति मंगाए गए थे। तो जो नए नाम जुड़े थे उस लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद, क्योंकि जनवरी दिसंबर एंड और जनवरी में प्रक्रिया शुरू कर देता है चुनाव आयोग, फिर जून में होती है एक बार, क्योंकि जून के पहले चुनाव हो गए थे मई में। इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये मुझे लगता है ये BLO या तो गलत जानकारी दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो पूरी सूची है वो लोकसभा चुनाव वाली है। देखिए, पुनर्निरीक्षण तो हर साल होता ही है, ये बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन SIR लंबे अरसे के बाद हो रही है। आप लंबे अरसे बाद SIR कर रहे हैं, आपके परिवार का नाम जुड़ा है कि नहीं। जैसे मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरा बेटा मतदाता है, पिछले 2 विधानसभा और 1 लोकसभा और 2 नगर पालिका के चुनाव में उसने वोट डाला है। बकायदा मेरे पास उसका प्रमाण है, उनका जो है मतदाता परिचय पत्र भी है। लेकिन क्या मेरे पास तो आया, खैर, लेकिन मेरे कई ऐसे मित्र हैं या कई ऐसे मेरे जानकार हैं जिनके बेटे बेटियों का नाम उसमें नहीं आया, और क्योंकि फार्म ही नहीं उनके पास, फार्म आया नहीं उनके पास, तो क्या जानकारी देंगे वो। नहीं वो तो बाकायदा एक मतदाता सूची लेकर घूम रहे हैं जिसमें आपका जिस मतदाता केंद्र में आपके वोटर हैं, आप उसकी पूरी उसमें जानकारी है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, और उसमें ये तक दर्ज हो रहा है। जैसे मैं अपना उदाहरण दे देता हूँ, एक आपने बताया कि जैसे जहाँ मैं रहता हूँ अब वो नरेला सीट है ना, लेकिन जब मैं 2003 का जब मैंने उसमें मेंशन किया तो उन्होंने उसमें लिखा दक्षिण पश्चिम, जब वो उस सीट का हिस्सा थी। मेरे घर में जैसे मेरी पत्नी राजस्थान की है, तो 2003 का एपिक नंबर मैंने अपने राजस्थान से उनके पिताजी का, मेरे ससुर जी का मंगाया। मेरे एक भाई की वाइफ है वो इंदौर के रहने वाली है, 2003 की वोटर लिस्ट में उनके पिता का नाम मंगाया, वो नाम उनसे जुड़ा है। मेरे एक छोटे भाई की वाइफ उड़ीसा की है, उनके पिता का नंबर मंगाया, एपिक नंबर 2003 का यहाँ जोड़ा, BLO ने उसको एक्सेप्ट किया है,
और उसके साथ साथ बीजेपी का बीएलए आया, लेकिन कांग्रेस का दिखाई नहीं मैं दिया। वो बात स्वीकार करता हूँ, सारी बातें स्वीकार कर रहा हूँ आपकी, लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूँ वो दूसरा है जी। ये है कि जो मान लो लोकसभा, पिछली लोकसभा में जो मतदान हुए, वो मतदाता सूची लेकर के यदि बीएलओ घूम रहा है, तो उसके पास, उस परिवार के पास एसआईआर का फॉर्म क्यों नहीं गया बच्चों के नाम, सिर्फ माता पिता के नाम क्यों गया? ये मेरा सवाल है। अब वो जो अपने बच्चों का नाम दर्ज करवाने के लिए उसने कई बीएलओ, एक बीएलओ ने कहा, जो आया था घर, उसने कहा कि फलाने बीएलओ के पास जाओ, उसने कहा दूसरे बीएलओ के पास जाओ। इस तरह की घटनाएं भी हो रही है। नहीं, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन होगा शायद, अभी नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं इसमें। अरे नए नाम नहीं भाई मनोज जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, जो नहीं, मैं समझ गया कि आपका कहना यह है कि जिन्होंने 2 बार पिछली बार वोट डाला है उनकी लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, ना तो लिस्ट में नाम है, जो बीएलओ घर में लिस्ट लेके आ रहा है उसमें ना तो नाम है, ना तो एसआईआर संशोधन वाला फॉर्म है जी। लेकिन ब्रजेश जी, जो खिलावन जी भी बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो दावा कर रही है कि 5 लाख हमने बीएलए बनाए थे, बूथ लेवल एजेंट। तो खिलावन जी को पता है उनके पास 50 ऐसे मामले हैं। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, तो फिर तो कांग्रेस को 2, 4, 5 हजार 25 हजार लेके आ जाने थे अभी तक कि भैया ये देखिए, ये इसका वोटर आईडी है, ये इसने 2024 में वोट डाला है लोकसभा में, 2023 में विधानसभा में वोट डाला, या 18 में डाला और 19 में डाला है, या उसके बाद के नगरीय निकाय चुनाव में। लेकिन इस आदमी का नाम आपकी मतदाता सूची में क्यों नहीं है, या इसको आपने एसआईआर का फॉर्म क्यों नहीं दिया है? इतना तो कांग्रेस कर ही सकती थी, कम से कम मोहल्ले या गली में ना घूमते तो हो सकता है कि खिलावन जी जहाँ रह रहे हो या हम रह रहे हैं उसके आसपास दर्जनों कांग्रेसी रहते हैं, किसी एक के पास लोग पहुंच जाते या वो लोगों के पास पहुंच जाता। मनोज जी, कांग्रेस तो कहीं और व्यस्त है ना, कोई प्रेजेंटेशन देखने में व्यस्त है, कोई प्रेजेंटेशन देने में व्यस्त है, कोई ट्रेनिंग देने में व्यस्त है, कोई प्रदर्शन में व्यस्त है। बीएलए बनाए कहाँ उन्होंने? बनाए हैं तो कागजों में बने होंगे, सड़क पे तो नहीं दिखे, ना हमको किसी के घर में दिखे। या कांग्रेस में हमने देखा एक वीडियो आया था, प्रभारी को नहीं बुलाया, एक वीडियो आया था कि जीतू पटवारी खुद बीएलए की हैसियत से गए हैं, देख रहे हैं वहां पर, उन्होंने वीडियो बनाया, वायरल किया और चले गए। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने चेक किया हो या उनके साथ साथ गए हों। बीएलए बड़े नेताओं को आपने बना दिया, क्या आपको उनसे उम्मीद करते हो कि वो घर घर जाएंगे? निश्चित तौर पर घर नहीं जाएंगे, उन्हें मालूम है सिस्टम काम कर रहा है, कोई वोट की चोरी नहीं हो रही। चोरी होती है तो अपने घर में चौकीदारी करता है आदमी, वो अपने घर में कैमरे लगाता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि भाई चोरी एक बार हो गई है, बार बार चोरी ना हो जाए मेरे घर में। तो उनकी तो चोरी हो ही नहीं रही ना, तब उनको पता है जिसकी चोरी नहीं होती। अब बाहर ढिंडोरा पीटते रहो कि साहब मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई, रिपोर्ट लिखाने जा नहीं रहो आप, और जाते हो तो झूठा आवेदन दे के आ जाते हो। चोरी हो नहीं रही है दरअसल, इसलिए कांग्रेस शांत बैठी है, इसलिए उनके बीएलए उतने सक्रिय नहीं दिखे। हमने तो देखा कि बीजेपी के बीएलए सक्रिय थे, लगातार फार्म से लेकर उन्हें पूरा काम कर रहे हैं वहां पे, लेकिन कांग्रेस का बीएलए तो नहीं दिखा, आपके पास भी नहीं दिखा, हमारे पास भी नहीं आया। तो कांग्रेस सिर्फ एक विरोध कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी नहीं हो रही। आप देखिए उत्तर प्रदेश से खबर आ रही, वहां तो बीजेपी वाले कह रहे कितने वोट कम हो गए, वो चिंतित हैं, कम हो गए हैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए 22 साल पहले एसआईआर हुआ था, 22 साल बाद हो रही वो प्रक्रिया, जो संघन प्रक्रिया होती है। नाम तो 4 लाख, आप देखना 1-2 लाख नाम वैसे ही जुड़ जाएंगे जब मतदान की वो आएगी, जब विधानसभा चुनाव घोषित होंगे, क्योंकि नाम कटवाने कोई नहीं जाता, नाम जुड़वाने जरूर जाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि नाम कटवाने कोई जा रहा हो कि भाई नाम काट दीजिए, मेरा रिश्तेदार चला गया दिल्ली में फंस गया, मेरे घर का नाम काट दीजिए? कोई नहीं कटवाने जाता चुनाव आयोग, वो एसआईआर में ही करते हैं। तो हाल है ब्रजेश जी, जैसे अभी आज की संख्या हम बात कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों हो सकता है आधार कार्ड ऐसे हों, क्योंकि देश की पॉपुलेशन 150 करोड़, आधार 175 है। अरे हम देखते हैं अपराध में इतने पकड़ा जाते हैं, वो 2-2, 3-3 आधार कार्ड लेके नहीं, और जो लोग मृत हो गए उनके घर वालों का इंटरेस्ट ये रहता है कि इसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, ताकि इसकी अगर पेंशन हो रही हो, इसका बैंक खाता हो, इसकी कोई प्रॉपर्टी उसके नाम कराना, वरना वो मृत्यु प्रमाण पत्र भी ना बन, वो भी ना बन पाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, कोई कटवाने नहीं जाता है, इसलिए नाम लगे हुए हैं। और जब यदि विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव, तब भी कोई नहीं कटवाता, उल्टे वोट और डलवा देते हैं। भाई यदि वो कांग्रेस की विचारधारा होगा उसका परिवार, तो कांग्रेस में वोट डलवा देगा, मृत आदमी वोट डाल जाते हैं। हमने कई बार देखा है ऐसा कि डाल जाते हैं, जब तक यदि सामने वाले को, उसके एजेंट को पता ना हो, आपत्ति ना ले तो ये जो जागरूकता जो करनी चाहिए कांग्रेस को, वो करती नहीं है। यही बात तो उनके मंत्री ने कह दिया, तो आपने बर्खास्त कर दिया उसको, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। सच्चाई स्वीकार कोई नहीं करना चाहता, कांग्रेस के नेता भी सच्चाई बयान नहीं कर पाते।
अंदर खाने में बोल सकते हैं। वो राहुल गांधी भाई कह रहे हैं नैरेटिव है, नैरेटिव है। अभी दिग्विजय सिंह जी ने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया था, तो कहाँ चले गए भैया? आप पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग दी। आप बाकायदा गए थे चुनाव आयोग के पास कि साहब हमारे बीएलए को भी आप बीएलओ के साथ ट्रेनिंग पे दे दीजिए। कितने ट्रेनिंग पे गए, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। फिर आपने कहा हम खुद देंगे ट्रेनिंग। इससे पहले आपका ट्रेनिंग कैंप वहाँ चल रहा था पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों का, लेकिन आपने आके कौन सा ट्रेनिंग कैंप चलाया पता नहीं। भाई बोले 4 ऑनलाइन। तारीख से सूची शुरू हो गई और 2 तारीख से आपने कैंप शुरू कर दिया हाँ, था। बस 2 से आप 10 शिकवा शिकायतें करेंगे। आप कहेंगे एक मकान में इतने लोग थे, तो भैया लाइए ना, प्रमाण लाइए। कोई नहीं लाता है। यदि नाम जुड़े हैं, कटे हैं, तो किसके कटे हैं? जिन लोगों के कटे हैं, जिनके जुड़ नहीं रहे, वो चिंतित हैं। तो क्या कांग्रेस में इतने सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनका इतना वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, तो 1 आध 2 4 10 ही कह देते। कांग्रेस नेताओं के ही, रिश्तेदारों के, उनके घर के ही बता देते कि हम कट गए। हमने तो दिग्विजय सिंह के वीडियो देखा है कि उन्होंने खुद ही डाला है कि बीएलओ उनके घर गए हैं, वो फार्म ले रहे हैं, भर रहे हैं, प्रक्रिया समझा रहे हैं। तो आप देखिए, ये सब कहने को है, जो आरोप लगाने को है, एक नैरेटिव सेट करने को है, और ये जनता भी बेहतर तरीके से जानती है। जिनके नाम कटेंगे वो शोरगुल मचाने लगते हैं। आप देखिए, यदि कोई वोट डालने जाता है मनोज जी, उसका वोट कोई और डाल जाता है तो मतदान केंद्र पे गदर कर देता है। वो टेंडर वोट डालकर आता है, वोट बिल्कुल डालकर आता है कि नहीं मेरा वोट कौन कैसे डाल गया। तो लोग इतने जागरूक हैं, तो वोट चोरी कैसे हो जाएगी? चोरी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सिर्फ एक सोशल मीडिया पर, एक मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में आप जीत जाते हैं, या आपके वहां तो देखिए आपकी सरकार किसकी थी, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन नगर पालिका नगर निगम में पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या वोट पश्चिम बंगाल में देख वोट लीजिए चोरी से सरकार बन गई, संभव ही नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है कि वोट चोरी हो गई हो, लेकिन आपको एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठाना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये असरकारक होंगे। जब तक चुनाव आएगा, आप देखिएगा, ये उनका फार्मूला फेल हो चुका होगा। जनता समझ चुकी होगी कि बेवजह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि झूठ को आप ज्यादा लंबा तक नहीं खींच सकते, सच सामने आ ही जाता है। यदि आप झूठ बोल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ समय के लिए लोगों को लगेगा कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, लेकिन जब लंबा चलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई छिपती नहीं है, वो अंधेरे में भी लोगों को पता चल जाती है। तो ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। तो खिलावन जी, लेकिन जो आपने सवाल उठाए, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि लगभग जो आंकड़ा है 4,38,000 वोट कटने की बात हो रही है, उसमें से 1,16,000 ऐसे हैं जिनके बाद 2003 का SIR से लेके कोई प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन उनके लिए भी सरकार ने घोषित कर दिया कि 13 जनवरी से 16 फरवरी तक वो अपने आपत्ति दावे जता सकते हैं, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उनको मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। एक ऑप्शन और रहेगा उनका, वो नया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अब ये 4,38,000 नाम कट रहे हैं, तो ठीक है, 25 लाख लोगों की चिंता कांग्रेस नहीं कर पा रही थी कि नेटवर्क नहीं बीजेपी जीता, वो 4,38,000 में से वो नाम हट जाएं कि जो लोग शिफ्ट हो गए, जो मृत हो गए या विदेश चले गए। अब शार्ट लिस्ट आप कर लीजिए, आप वो फोकस 1,16,000 पे कर दीजिए कि भैया SIR में इनके नाम क्यों नहीं, और इनका नाम वोटर सूची से नहीं कटना चाहिए, और इनके लिए हम ये शिविर लगा रहे हैं, ये हमारे कार्यकर्ता इनकी मदद करेंगे। तब तो लगे कि आप गंभीर हो। मनोज जी देखिए, 18 दिसंबर को अर्थात कल SIR की प्रक्रिया में जो फॉर्म दे करके फॉर्म सबमिट करना था, उसको सूचीबद्ध करना था, कंप्यूटरीकरण करना था, ये काम समाप्त हो चुका है। आज अंतिम एक सूची बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, और मेरे हिसाब से उसको 22-23 तारीख को प्रकाशित भी कर देगी चुनाव आयोग। लेकिन मेरा कहना ये है मनोज जी, पूरे ग्राउंड में आप भी कई जगह घूमते हैं, मैं भी कई जगह घूमता हूँ, कई लोगों से बातचीत करता हूँ, दिन में कम से कम 100-150 लोगों से बातचीत होती है। ग्राउंड में मैदानी स्तर पर सिर्फ चुनाव आयोग का BLO ही दिखा है। BLA जो राजनीतिक दलों का है, वो कहीं दिखाई नहीं दिया है। इक्का दुक्का जगह को छोड़ दो, जो ज्यादा जागरूक है वो लोग अपने मतदान केंद्र में चले गए होंगे, लेकिन BLA जो है, जो राजनीतिक दलों से नियुक्त होना था, वो कहीं नहीं पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त BLO के अतिरिक्त, चुनाव आयोग के BLO के अतिरिक्त BLO या चुनाव अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, वो ऑथेंटिक नहीं है ना खिलावन जी। ये तो राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा के लिए कि उनके वोट ना कटे, उनके साथ में दे रखे। तंत्र ही सक्रिय रहा। नहीं तो काम तो प्रशासनिक तंत्र का ही है ना, उन्हीं को करना है ना। मान लीजिए BLA आ गया, आपको बता देगा कि साहब ये फार्म ऐसे भरना है, ये BLO यहाँ जमा कर दीजिए। लेकिन जब ब्रजेश जी सवाल उठा रहे हैं ना कि एक ऐसे में मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल को आरोप प्रत्यारोप करने का अधिकार ही नहीं है, जब वो SIR की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वही तो सवाल उठा रहे हैं हम कि जब आप उस प्रक्रिया में आप
सवाल उठा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम उससे जुड़ना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आप दिखना कहीं नहीं चाहते हो, आप करना कुछ नहीं चाहते हो। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज 20-22 साल बाद SIR हो रहा है लगभग। आज से 20 साल पहले जिनकी मौत हुई थी, ऐसे लोगों के नाम कट रहे हैं या बाहर हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शुद्धिकरण हो रहा है। जो लोग विदेश चले गए हैं या जो लोग अपने पते बदल दिए दूसरे, या दोहराकरण भी हुआ है, कोई दूसरे जिले में कोई दूसरे प्रांत में वो मतदाता है और यहाँ मतदाता है, उनका भी शुद्धिकरण हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम जैसे लोगों को मूल आंकड़ा पता रहना चाहिए कि मतदाता कितने हैं। अब फर्जी मतदाता है बहुत सारे या अनएक्सपेक्टेड मतदाता है बहुत सारे, तो ना तो हम आप कुछ कर सकते हैं, ना तो राजनीतिक दल कुछ समीक्षा कर पाते हैं। लेकिन सर हम भी वोट डालने जाते हैं तो हम आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र दिखाते हैं। जो बूथ एजेंट होता है वो एक ही पार्टी का नहीं होता, तमाम सारी पार्टियों के होते हैं। अरे मरे हुए लोगों का मतदान हो रहा है, मरे हुए लोगों का मतदान हो रहा है ना। ये इसीलिए तो ये प्रक्रिया चल रही ना कि जब वो लिस्ट से नाम हट जाएगा। मेरे एक मित्र है, उनके पत्नी का नाम मंजू है, 20 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो मतदाता, वो हर बार मतदान करते हैं और पूछते हैं मतदाता केंद्र में कि ये मंजू जो है वोट डाल के चली गई क्या? तो वो चुनाव अधिकारी बताते हैं हाँ चली गई। वो बाद में बोलता कि इसकी तो मैं जो पहले कह रहा था ना, कोई नहीं कटवाता, जब उनको चिंता है कि डाल के चली गई तो कितनी बार कटवा लिया। ये बताइए कि उनको पता है 20 साल पहले डेथ हो गई, तो हर बार मतदाता सूची पुनरीक्षण होती है ना, रिवीजन होता है उसका, घर घर लोग आते हैं, तब उनकी चिंता करना थी ना कि वो नाम कटवा देना था। लेकिन अगर उनका बैंक अकाउंट रहा होगा तो उन्होंने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया होगा, बैंक में क्लेम किया होगा कि साहब में इनका नाम ही नहीं हुआ। अगर उनके नाम कोई प्रॉपर्टी हुई होगी तो चिंता की होगी कि मेरे नाम हो जाए, बच्चों के नाम हो जाए। लेकिन इस बात की चिंता कोई नहीं करता कि उसका आधार कार्ड कैंसिल करा दें या उसका वोटर कार्ड कैंसिल करा दें। ये सबसे बड़ा संकट है ना। लेकिन ब्रजेश जी, जो खिलावन जी ने कहा, हो सकता है वो जोक में भी हो सकता है, नहीं वो गंभीर भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये भी है तो इसके बाद भी यही तो सवाल हो रहा है ना कि अगर मृत मतदाता वोट डाल रहा है तो उसी ने तो शुद्धिकरण करना पड़ रहा है ना कि मृत लोगों का नाम कट जाए, जो लोग शिफ्ट हो गए उनके नाम हट जाए। और शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है मनोज जी, पहली बार गदर हो रहा है, पहली बार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। शुद्धिकरण तो 8 बार हो चुका है, 9वीं बार हो रहा है, और ये सब कांग्रेस शासनकाल में हुआ। तो कभी विपक्ष ने आरोप लगाया क्या? या कांग्रेस को ऐसा पता था कि वो नाम जुड़वा देते हैं या शकल लेते हैं SIR से? ये सिर्फ बकवास बातें हैं और अब पढ़े लिखे लोग ये नहीं समझते हैं। मुझे लगता है ये राजनेताओं को समझने की जरूरत है। जब एक बार और चोट पड़ेगी, चोट पर चोट पड़ रही है, तब उनको समझ में आ जाएगी। अब वो कहते हैं बिहार में वोट चोरी हो गए, फर्जी मतदान हो गए। आप वहां पे बिहार में आपके हैं कितने वोटर? लगातार आपके वोटर गिरता जा रहा है, वोट परसेंट। दूसरे के वोट हैं, जिनके वोट हैं वो हारने के बाद नहीं कह रहे हमारा वोट चोरी हो गया। क्या तेजस्वी यादव का बाद में बयान आया कि साहब घर पर फर्जी वोटिंग हो गई है, वोट चोरी हो गया? ये वोट चोरी का राग कौन लप रहा है? सिर्फ एक कांग्रेस के। अगर ये प्रक्रिया गलत तो फिर SIR में क्यों करवा रहे हो? हाँ, क्यों करवा रहे विरोध कर? आप देखिए पश्चिम बंगाल में एक बार में हो गई SIR, यहाँ 2-2 बार आपकी तारीखें बढ़ गई हैं, 2-2 बार बढ़ चुकी हैं, और आप इसके बावजूद भी जागृत नहीं हुए। तो कमी किसकी है भाई? वहां सरकार की, यदि पश्चिम बंगाल में हम बात करें तो सरकार बीजेपी की नहीं है। वोट चोरी करवा दे, वहां से कटवा दे, पूरा सिस्टम, पूरे अधिकारी किसके हैं वहां पे? राज्य सरकार के करते हैं ना। ये केंद्र सरकार चुनाव आयोग नहीं भेजता है। कि बिहार के इलेक्शन के बाद जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक प्रवक्ता का बयान बड़ा वायरल हुआ था कि हमारी हालत तो वो हो गई है कि हम पहले PM वेटिंग में थे, अब CM वेटिंग में हो गए थे। हम भंडारे में जाते, अंदर पूरी खत्म हो जाती, बाहर आते चप्पल चोरी हो जाती है। लेकिन ये दुख खत्म नहीं हो रहा, तो ये दुख कब खत्म होगा, ये समझने वाली बात है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो प्रक्रिया पूरी, सियासत अधूरी, और सियासत हमेशा अधूरी रहती है, क्योंकि अगर पूरी हो जाएगी तो फिर सियासत क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं, उस प्रक्रिया के शुद्धिकरण में आपका अपना क्या योगदान है, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आपका योगदान नहीं है तो सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन फिर प्रक्रिया को संदेह के दायरे में, कटघरे के दायरे में खड़ा करने का हक आपका नहीं होता है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।